जय हिंद। इस समय डॉगिटाइजेशन और रुचि तलरेजा हम 2 जन वेट कर रहे हैं बैलगाड़ी का, जो इस रोड से निकलती है। और आज हम वापस से चेक करने वाले हैं कि क्या सीन है, क्या वजन कैरी करा जा रहा है, बैलों की क्या हालत है। और साथ में हम आज ये एक डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं जिसको AWBI ने जारी करा है। आपको ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमने पेज पर दे चुके हैं। इस डॉक्यूमेंट में हमने बताया है कि किस साइज़ का बैल, क्योंकि बैल जो है वो छोटा भी हो सकता है, वो मीडियम साइज़ का भी हो सकता है, वो बड़े साइज़ का भी हो सकता है। तो जिस साइज़ का बैल है और उसके साथ में व्हीकल जो है, बैलगाड़ी चक्री वाला टायर है या न्यूमेटिक टायर है, किस तरीके का टायर है, उसके टायर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका वजन डिफाइंड है। अब यहाँ पर हमने ये टेबल तो आपको जारी करके बता दिया है, जो हमने नहीं लिखा है, ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने जारी करा है। अब आप बोलेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो लोगों का ये है कि ये चली क्यों रहा है, ये बंद ही क्यों नहीं कर देते हैं। ये स्मार्ट सिटी बन रही है, तो यदि इसको बंद ही कर दिया जाए और मैटाडोर और ट्रक का उपयोग करा जाए तो बेटर रहेगा। ये पशुओं पर यातना क्यों हो रही है? पर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो यहाँ पर सवाल यह है कि यदि इन बैलों से ये काम नहीं करवाया जाएगा तो ये बैल हो जाएंगे एक लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हो गए ना तो हो सकता है कि इनकी बहुत ही दुखदायी अंत हो। सही। तो इसलिए बेटर ये है कि इनसे थोड़ा बहुत इनको रोजगार दिया जाए। और रोजगार जो इनका है कि वजन उठाना इनका रोजगार है, तो इनसे वजन उतना ही उठवाए ना जितना वो उठा पाए, राइट, इनकी क्षमता हो, जिनकी क्षमता हो। इनसे वजन ज्यादा उठवाना, जैसे आप किसी इंसान का शोषण नहीं कर सकते हैं, वैसे आप किसी बैल का भी शोषण नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम आपको ये डॉक्यूमेंट जारी करके दिखाए हैं कि ये हमने नहीं, कोई ओवरनाइट नहीं बनाई, ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने बनाया है ये डॉक्यूमेंट, जिसमें कि डिफाइन करा हुआ है कि ठीक है, यदि आप बैल को यूज कर रहे हैं सामान उठाने के लिए तो उसके ऊपर शोषण ना करें। तो कभी ऐसे कोई दिखे हमें कि बैल ढो रहा है सामान जी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इतना सामान उसके इसमें है, हम कैसे स्टॉप करें? कितना किलो, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कितना किलो वजन कैरी कर रहा है वो बैलगाड़ी वाला, ये तो आपको और हमको अंदाजे से या तो हमें गेस करना पड़ेगा, या फिर हम उससे पेपर मांगे कि ये माल लेके जा रहा है तो कुछ बिल्टी होगी, चालान होगा, कुछ कागज होगा, पॉइंट ए वाले ने इसे कुछ तो कागज दिया होगा। तो जरूरी है पेपर में सही लिखा हो, या हो सकता है कि उसको मैनिपुलेट करने के लिए लिखा कुछ और जाए और एक्चुअल वजन कुछ और हो। तो ऐसे केस में, जैसे यहाँ पर हम आपको बताते हैं, पेज नंबर 2 पर लिखा हुआ है कि आप ऐसे केस के अंदर में पुलिस के पास जाइए, पुलिस को फोन लगाइए, पुलिस का कांस्टेबल आएगा और उसे तोल काटा मशीन पर ले जा करके वो वजन तुलवाया जाएगा। और यदि डिफाइंड अमाउंट का वजन से ज़्यादा निकला तो पुलिस के पास में राइट है FIR करने का। एक भी FIR होती है यदि, तो पूरा का पूरा जो ये सब्जेक्ट के रिलेटेड लोग हैं वो सख्ते में आएंगे। अच्छा, राइट। तो इसलिए हमको थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये वजन कितना है। अंदाजे से नहीं समझ में आए तो 100 नंबर को फोन लगाइए और पुलिस को बोलिए ये कागज दिखा करके हमारी नजर में ये तो वजन ज्यादा है, आप इसको तोल काटे पे लेके जाइए, वजन ज्यादा है तो उचित कानूनी कार्रवाई कीजिए, वजन सही है तो इनको जाने दीजिए। ठीक है, राइट। देन यू हैव एनी मोर क्वेश्चन? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अब पुलिस हेल्प करने आती है, उसके अलावा कोई और है जिससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं? नहीं, पहले तो एक और पॉइंट है जो हम यहाँ पर बताएं कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कितना टाइम काम कर सकते हैं। जैसे इंसानों का होता है कि 8 घंटे 9 घंटे, हाँ 8 घंटे 9 घंटे इंसान काम कर सकता है, उसको संडे को छुट्टी मिलती है। जैसे ह्यूमन लेबर के अंदर में भी लॉज बने हुए हैं, वैसे बैलों के लिए है कि वो एक दिन के अंदर 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते उससे, और 5 घंटे से ज्यादा सतत काम नहीं करा सकते। कंटिन्यूअस उसको 5 घंटे के बाद में ब्रेक देना आवश्यक है। जैसे इंसानों को भी लंच ब्रेक मिलता है, वैसे उसको मिलना आवश्यक है। इसके अलावा एक और चीज है कि 12 से 3, ये देखिए अब यहाँ लाइन लिखी हुई है 12 से 3, राइट। यदि टेम्परेचर 37 डिग्री से ज्यादा है तो 12 बजे से 3 बजे के दरमियान
उसको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। ओके। आप समझ लीजिए कि 15 मार्च से लेके तो 37 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पूरे इंडिया में होगा। तो 12 से 3 तो आपको कहीं पर भी कोई भी बैल, भले ही वो खाली क्यों नहीं जा रहा हो, तो उसे रोको, उसको बोलो कि छांव में जाके खड़े हो जाइए और इसको बैठाइए, इसको पानी पिलाइए, इसको चारा कराइए। आप 3 बजे बाद ही यहाँ से जाइए। ये तो बैल बोल नहीं पाएगी, हमें बोलने की क्षमता दी है, तो हमें आवाज उठाना चाहिए इस चीज को लेकर। एक जन भी आवाज उठाएगा ना, 2-3 लोग और जरूर आएगी उस पर। और प्लस ऐसे टाइम पर यदि आप वीडियो बना करके दूसरे लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं, तो उससे जागरूकता फैलेगी। सामने वाला भी थोड़ा कॉशियस हो जाएगा कि वीडियो हुआ है, अगली बार से हमें ये काम नहीं करना है। और एटलीस्ट एक जन करेगा ना, बाकी कुछ लोग फिर आगे बढ़ेगी, जरूर हेल्प करेगी आपकी। बस एक जन को आगे बढ़ने की जरूरत है। एक और पॉइंट ये भी है कि यदि आप सोचते हैं कि ये सिर्फ पशु प्रेमी का काम है और ये आप ही को करना है, लेकिन आप यदि इसे वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर यदि डालते हैं ना, तो उससे होता ये है कि जैसे आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो नॉन एनिमल लवर या न्यूट्रल लोग हैं, उनमें भी दया, उनको भी समझ में आएगा। वो भी जब रोड पर निकलेंगे और जब इस तरीके का शोषण बैलों के ऊपर देखेंगे, तो उनको फिर समझ में आएगा कि करना क्या है। तो हम ऐसे करके धीरे धीरे लोगों को कंपैशनेट बना सकते हैं, सेंसिटिव बना सकते हैं, उनकी संवेदनशीलता को जगा सकते हैं। राइट? बिकॉज कई लोग ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं कि अरे मुझे उसे देख के बहुत दया आ रही थी, बेचारे के ऊपर इतना सारा बोझा था, लेकिन उसको पता ही नहीं कि करना क्या है। अपन सोशल दया, लेकिन आगे भी बढ़ना चाहिए। वो चीज को स्टॉप करने के लिए आगे प्लीज बढ़िए। यस वो बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि ये जैसे ये पेपर है, यदि आपके पास में ये पेपर ही नहीं है, तो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है, जो चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन आपके पास में यदि पेपर है, यदि आप इसका प्रिंट आउट अपने साथ अपनी गाड़ी में रखते हैं, जो कि सिर्फ 50 पैसे के अंदर में एक प्रिंट आउट आ जाएगा। 1 रुपए की चीज है जो कि अपनी गाड़ी के अंदर रखिए, और जहाँ भी जाएं और यदि कुछ गलत होता हुआ इस सब्जेक्ट पर देखें तो आवाज उठाएं। क्योंकि गाय है, बैल है, भैंस है, सांड है, ये चारों जो है ये भाई बहन है ना रुचि जी? जी हाँ, जरूर। है ना? और कजिन्स है। हाँ, और ये हमारे हमने इनकी पूजा करी है। हाँ, हमारे देश के लोगों की धार्मिक भावनाएं तक इनके साथ जुड़ी हुई है, और हमारे देश के लोगों को इन जीवों के प्रति बहुत असीम प्रेम और रिस्पेक्ट है। सिर्फ उनको ये नहीं पता है कि करना क्या है। ऐसे भी कुछ कानून एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने बनाए हुए हैं। मुझे पता है लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, ऑफिस जाना है, उस वक्त हम रुक नहीं पा रहे, लेकिन प्लीज 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, 2 मिनट स्टॉप करिएगा और उनको ये रूल्स बताइएगा। कभी कोई गाड़ी, कोई बैल दिखे, बहुत सामान ढोआ हुआ हो 12 से 3 के बीच में, प्लीज उनको बोलिए रोकिए। आप एक काम और कर सकते हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ये जो प्रिंट आउट है, नॉर्मली क्या होता है कि जिस रास्ते से बैल निकलती है वजन लेके, वो होता है पॉइंट ए, और पॉइंट बी होता है लोहा मंडी, जो कि फाइनल डेस्टिनेशन होता है। तो रास्ते में आपको कोई भी एक मिल जाएगी दुकान, जो इंसान डॉगिटाइज हो, कंपैशनेट हो, दयालु हो, जागरूक हो, वो अपने देश और अपने जीवों के लिए कुछ करना चाहता हो, उसके हाथ में ये कागज पकड़ा दीजिए और उसको बोल दीजिए कि ये कागज है, आज तो आप निकल गए, अगली बार पुलिस आएगी। उसको प्रिंट आउट दे दीजिए। क्योंकि आप हर वक्त यदि ऐसे रोड पर खड़े रहेंगे और बैलों का इंतजार करते रहेंगे, तो आपके पास, हमारे पास, सबके पास रोजी रोटी के लिए कोई साधन नहीं है। हम यदि यही करते रहेंगे तो हमें एक दिन समाज पागल बोलेगा, राइट? तो वी हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट एंड यूज द रिसोर्सेज करेक्टली। इसलिए ये कोई आसपास की शॉप हो, उसको ये पकड़ा दीजिए कि भैया ये देखिए ये कानून है, उसको समझा दीजिए पूरे लॉज, 15 मिनट का समय देके, और उसको बोलिए कि यदि आप इतना सा काम कर देते हैं, आप यहीं दुकान लेके बैठे और कोई भी बैल निकले, उसको बताएं, समझाएं और उसको एक बार की वार्निंग दें। अगली बार आप खुद ही फोन नंबर 100 नंबर पे लगा दें, है ना? तो ऐसी स्थिति के अंदर में जरूरी नहीं कि डॉग लवर या एनिमल लवर या काउ लवर को वहीं पूरे वक्त खड़ा रहना पड़े। कोई भी कॉमन पीपल कर सकता है। और कॉमन पीपल को ये भी समझ में आनी चाहिए रुचि कि ये सब्जेक्ट आपका मेरा अकेले का नहीं है, ये पूरे देश का सब्जेक्ट है, राइट? क्योंकि यहाँ पर जाकर के जो एक एनिमल लवर का ठप्पा लगा दिया जाता है ना, उसके बाद में
आपको जानवरों से बहुत प्यार है, बस इसलिए आप ही करते हैं। करो, बस आप ही करो, Yes. आप ही कर सकते हो बस। यस यस ये हर कोई कर सकता है। Yes. ठीक है, आप जाकर बात मत करिए उस इंसान से, एटलीस्ट वीडियो बनाकर पुलिस को कॉल कर दीजिए कि ये ऐसा हो रहा है, यस यहाँ आप चेक करिए। और 100 में आप कॉल करेंगे ना, श्योरली दे विल रिवर्ट। ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, रिवर्ट करते हैं उन लोग। तो टाइम लगता है 10 मिनट का, लेकिन 10 मिनट आप वीडियो बना लीजिए और 100 में कॉल कर दीजिए। और पुलिस को फोन लगाने में डरिए मत, डरिए मत, they will पुलिस help you जो out। है हमारी मदद करने के लिए है। पुलिस जो है संविधान को सही रूप से लागू करने के लिए, संविधान का आर्टिकल 51A बोलता है प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो। और ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो डॉक्यूमेंट है, ये कोई आपने या मैंने नहीं बनाया है, तो इसको लागू करना पुलिस का काम है। पुलिस से तो काम है। पुलिस को यूज करिए, पुलिस की मदद लीजिए, पुलिस को सूचित कीजिए। जब तक आप 100 नंबर फोन लगाएंगे नहीं, पुलिस को कैसे पता कि पुलिस को क्या नहीं हो रहा पता है। चलेगा। पुलिस जरूर हेल्प करेगी और मेरी भी हेल्प की है उन्होंने, तो मैं तो मानती हूँ पुलिस हमेशा। तो 10-15 मिनट लगेगा आने में, 1 मिनट में कोई नहीं आ पाता इंसान, 10 मिनट लगेगा। तो पेशेंस रखिएगा, वीडियो बना कर रखिएगा और पुलिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड कभी भी वीडियो बनाएं, जब भी आप कोई क्रूअल्टी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो डेट, महीना, तारीख, साल सब बोलिए, समय बोलिए, जगह बोलिए। बिकॉज आपको बुद्धू बनाने के लिए, आपको गलत साबित करने के लिए सामने वाला 1 मिनट में बोल देगा ये तो पिछले साल होता था सर लोडिंग का, अब तो बंद हो गया, ये तो पिछले साल का वीडियो है। तो इसलिए हमें डेट, महीना, साल, जगह, लोकेशन, शहर, क्योंकि शहर में भी पलटी कर देते हैं लोग, टाइम डालिएगा। क्योंकि यदि आपने बोल दिया कि 8 मार्च 2021 को यहाँ पर बैल निकला है जो ओवरवेट होकर जा रहा है और इसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं, तो जब ये ऑफिसर के पास में वीडियो जाएगा तो वो बोल दिया जाएगा सर ये इंदौर का वीडियो नहीं है, ये तो कोटा का वीडियो है। तो इसलिए आप शहर बोलने के साथ साथ एक आधी गाड़ी का नंबर प्लेट भी दिखा दीजिए, MP09, कि प्रूव हो जाए कि ये इंदौर का है। समझे ना, क्योंकि जो काम गलत हो रहा है उसको प्रूफ के साथ लेकर चलिए, ज्यादा बेटर रहेगा। हर जगह प्रूफ मांगते, प्रॉपर प्रूफ लेकर चलिए, राइट। कोई परेशानी आपको होगी नहीं। तो आज हम यहाँ पर घात लगाए बैठे हैं कि हमारे सामने से कोई एक बैल निकले, वजन लेके निकले, और फिर हम उस बैलगाड़ी वाले को जागरूक करें। तो इंतजार करते हैं कि आज वो काम पूरा हो जाए और सफलता मिले हमें। जय हिंद। जय हिंद।